हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। और मिशन 50 परिवार के तरफ से जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, उस पूरा पुरजोर शक्ति प्रदर्शन करके, चाहे जिस रूप में हो, चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से हो, चाहे किसी से बात करना हो, चाहे विभाग जाना हो। हमने 2 दिन 3 दिन पहले आपको मैंने बताया था, और याद करिए फिर वो डेट मैंने कहा था 24 तारीख को आपका आंसर की आएगा। अगर आपको ज्ञात हो तो मेरी बातें याद हो रही होंगी। जो लोग रेगुलर मुझसे जुड़े हैं, जो रेगुलर नोटिस करते हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं, या जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं उससे अगर जुड़े हों आप, तो आपको पता हो कि मैंने आपसे कहा था कि 24 तारीख को ही आपका आंसर की जारी होगा। और 24 तारीख की आंसर की साथ साथ आपका आपत्ति का भी डेट मिल गया, यानी 24, 25, 26, 27 3-4 दिनों का जो समय मिला है, जो हमने आपको बताया वो समय भी मिला। अब मैं आपको आज कुछ और चीजें बताएंगे कि जिसके माध्यम से आपको और जानकारी हो, ताकि अब आगे क्या होने वाला है। साथ ही पहले हम नोटिस देखते हैं, और नोटिस के माध्यम से हम चीजों को पढ़ते हैं। एक बार यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, एक बार ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी के द्वारा ये गाइडलाइन जारी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2025 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना एतद द्वारा सूचित किया जाता है। जो 14 अक्टूबर से चल करके 16 नवंबर तक ये जो आपकी ट्रेन थी, यानी एसटीटी का जो सफ़र था, ये चला था। और इस सफ़र में साथी आप लोग बहुत अपना 100% जो भी कम समय मिला उसमें आप लोगों ने दिया, पढ़ा, इस चीज़ को समझा। लेकिन फिर आगे हम बढ़ते हैं कि 2025 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रिस्पांस सीट यानी उत्तर कुंजी सहित समिति की वेबसाइट पर, यही बीएसईबी बीएस एसटीटी के .org पर दिनांक 24/11 के अपराह्न से और 27/11 तक अपलोड रहे। संबंधित अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड माध्यम से अपना रिस्पांस सीट देख सकते हैं। आपका जो आंसर की है साथी, ये 24 तारीख से, आज से नहीं कल से ये अपलोड हो जाएगा। ये 27 तारीख तक रहेगा। इसी के बीच में जो भी आपको डाउट लगता है, प्रति क्वेश्चन पर 50 रुपया, प्रति क्वेश्चन के अनुसार 50 रुपया लगेगा। अगर लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आपत्ति करने लायक है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। बाकी मुझे जो क्वेश्चन लगेगा मैं खुद आपत्ति करूंगा। ओके, ये आपकी जानकारी है जो ऑनलाइन के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से ही ये मान्य होगा। और आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगी, ऑफलाइन माध्यम से मान्य नहीं किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक विधिक बीएसईबी। अब साथी हम बात करते हैं एसटीटी। हमने आपको एक चीज बताया हो, याद हो, वो भी मैं याद दिला देता हूं। याद क्यों ना होगा, याद होना जरूरी भी है और याद करवाना भी जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहा हूं। इसीलिए काम कर रहा हूं कि जैसे ही एसटीटी का रिजल्ट आपका आए, और याद रखना ये रिजल्ट भी आपका 27 तक आपत्ति जैसे कंप्लीट होगी, आपका तत्काल में रिजल्ट ये दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि यही एसटीटी जो है, आपके जो टीआरई अभी आने वाला है, ये टीआरई 4.0 इसको प्रभावित कर रहा है। प्रभावित करने का जैसे सेंस, प्रभावित करने का मतलब ये हुआ कि इसी पे डिपेंड है, यानी एसटीटी पे ही डिपेंड है टीआरई 4.0। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं मेरे भाई, कि जो एसटीटी के बारे में आप चीजें अभी देख रहे हैं, मैंने कहा ना 24 तारीख, मैं याद हो तो मैं एक चीज और आपको बताऊं कि, एक मिनट, तो ये सारी चीजें है। अब आगे देखिए, तो आपका जो टीआरई की बातें चल रही है, अभी कल पेपर ऊपर में आप देख रहे हैं, कल से चल रहा है कि 1.5 लाख सीट। भाई मेरे 1.5 लाख क्या, ये सीटों की संख्या तो लगभग 2,20,000 से ऊपर खाली है। इसके लिए क्या है, लेकिन इनका मंशा है कि टीआरई करवाएं, टीआरई 4 के बाद से टीआरई 5.0 भी करवाना है। तो इसी को
ध्यान में रखते हुए सीटों की संख्या भी जारी करने की बात चल रही है, तो आपको घबराना नहीं है। और इसी रिजल्ट को तत्काल देने के बाद से तुरंत आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और बहुत जल्द आप लोगों के 1-2 दिन में एक और नोटिस मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, टीआरई 4 को लेकर के एक और नोटिस मिलने वाला, आज ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि फिर जब आएगा तो तुरंत आप लोगों के बीच में मैं जरूर आऊँगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो भी जानकारी होती है मैं बहुत शिद्दत से बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हों वो आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ करके आगे बढ़िए और पढ़िए। बिल्कुल इस इधर उधर के फालतू न्यूज़ के चक्कर में अपना समय न बर्बाद करिए। बाकी हम जो ज़रूरत रहता है आपके लिए वो सारे चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए मन से, और कल से आप लोग मिलान करिएगा। जिसको दिक्कत आएगी मुझे संपर्क करेगा, मैं उसका सारा दिक्कत प्रॉब्लम जो है दूर कर दूंगा। बाकी जो नेट लेवल का पेपर की बात कही जा रही थी, इस पे आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देने को तैयार है, और उसका कहना यह है कि इंटर लेवल का पेपर आप दे रहे हैं तो पेपर तो हार्ड होगा ही, और पेपर यूजीसी नेट लेवल का नहीं, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदलता है, बाकी चीज़ें वही होती हैं। बाकी इस पे भी चर्चा होगी, देखते हैं कितना नंबर कैसे बढ़ता है, क्या होता है। आज तो संडे है, लेकिन कल मैं फिर बीएसईबी का एक बार दौरा करूंगा, देखूंगा कहाँ से क्या हो सकता है आपको लोगों के लिए, कौन कौन सब्जेक्ट ऐसा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस सब्जेक्ट में आप लोग को प्रॉब्लम हुई है, मैं उन सारे बिंदुओं पे बात करने की कोशिश करूंगा कल। बाकी जो होगा उसके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।